बीते दिनों भारत समेत संपूर्ण विश्व ने पुनः एक बार जनवरी महीने में दीपावली का त्योहार मनाया। अवसर था रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का। जी हाँ, दशकों के इंतजार के बाद आखिरकार हमारे रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो ही गए। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगी कि इस पूरे कार्यक्रम का जो मुख्य बिंदु थे वो थे रामलला की मूर्ति। इस मूर्ति की क्या है विशेष बातें, क्या है खास, किस तरह की इसमें नक्काशी की गई है, आज इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करूंगी। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है पूजा और आज अपनी खास पेशकश में फिर से हाजिर हूँ आपके लिए कुछ जानकारी से भरी हुई वीडियो लेकर। वीडियो को अंत तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मूर्ति जिस पत्थर की बनी हुई थी। दरअसल उस पत्थर को शालिग्राम पत्थर कहा जाता है। शालिग्राम ये जो शिला है वो नेपाल में गंडकी नदी की एक सहायक नदी जिसे काली गंडकी के नाम से भी जाना जाता है, उसी के तल या किनारों में ये पत्थर काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, वहीं से लाया गया था। दरअसल ये जो पत्थर है ये एक ग्रेनाइट पत्थर है और ये एक जीवाश्म पत्थर या इसे अमोनाइट भी कहा जाता है। अपनी इस वीडियो में मैं साथ ही साथ में सारे कीवर्ड्स को भी एक्सप्लेन करती हुई चलूँगी। अभी आपने शालिग्राम पत्थर के बारे में सुना। दरअसल शालिग्राम जीवाश्म अमोनी पत्थर हैं जो लाखों वर्ष पुराने हैं और बड़े पैमाने पर भूगर्भिक कारणों से बने हैं। विशाल चट्टानों और समुद्री जल की गति ने उच्च दबाव बनाया और न केवल हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण किया बल्कि कार्बनिक पदार्थों को अमोनियों की जीवाश्मों में भी संपीड़ित किया। इन्हीं को हम शालिग्राम कहते हैं। आपको बताते चलें कि ये जो रामलला की जो विशिष्ट मूर्ति है इसे काले ग्रेनाइट पत्थर से ही क्यों तैयार किया गया है। दरअसल यह विशेष पत्थर इसके अद्वितीय गुणों और सौंदर्य अपील के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसीलिए इसे इस काम के लिए सावधानी पूर्वक चुना गया है। भगवान राम की मूर्ति को बनाने का श्रेय मैसूर स्थित मूर्तिकार अरुण योगीराज जी को जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं इस विशिष्ट मूर्ति की विशिष्टताओं के बारे में। मूर्ति में सिर्फ रामलला ही नहीं बल्कि भगवान विष्णु के 10 अवतारों सहित सूर्य भगवान, ओम चक्र गदा स्वास्तिक, हनुमान जी और गरुड़ को भी उकेरा गया है। कहाँ कहाँ इनकी उपस्थिति है एक एक करके चलिए बात कर लेते हैं। मूर्ति को गौर से देखने पर हम पाएंगे कि जो मूर्ति का हमारे साइड से लेफ्ट एरिया है उसमें नंबर 1 पर सबसे ऊपर मत्स्य अवतार, दूसरे नंबर पर कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, जैसा कि मैं आपको पिक्चर में दिखा रही हूँ। एक तरफ 5 अवतारों का वर्णन है और दाहिनी तरफ 6वें से लेकर 10वें अवतारों जिनमें परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि अवतारों का वर्णन है। कल्कि अवतार के लिए बोला जाता है कि ये कलयुग में अवतार होगा। 5 अवतारों में से जो लेफ्ट साइड अगर हम फिर से बात करें तो उसके नीचे एक कमल का जो है वो चिन्ह उकेरा गया है और उसी के नीचे भगवान हनुमान जी का जो है एक मूर्ति उकेरी गई है। अब हम बात कर लेते हैं दाहिने साइड 10 अवतारों के नीचे गरुड़ जी को जो है उकेरा गया है। मूर्ति का वजन लगभग 200 किलो का है। मूर्ति की ऊंचाई 4.24 फीट और चौड़ाई 3 फीट है। अब हम जो मूर्ति है उसके ऊपरी हिस्से की बात कर लेते हैं। ऊपरी हिस्से में दोनों तरफ ओम, चक्र, गदा, स्वास्तिक इन सभी शंख जैसे चिन्हों को उकेरा गया है और सबसे ऊपर टॉप पर मूर्ति के सूर्य भगवान का जो है वो चित्र उकेरा गया है। तो इस तरह से भगवान राम की ये मूर्ति पूरी होती है। आपको आशा करती हूँ कि इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को सीखने को मिला होगा। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम ज़रूर लिखिए और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। आपका लाइक, आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है कि मैं ऐसे ही नई वीडियोस आपके लिए बनाऊं और आपके लिए जानकारी लेके आऊं। बिकॉज नॉलेज इज़ कॉन्फिडेंस।